कौन है वो शख्स जिसके दो शब्दों ने इतिहास रच दिखाया, एक मरे हुए को, एक डेड मैन को कांतारा बनाकर दिखाया। जी हां, क्रिकेट के मैदान पर भी कांतारा आया। कांतारा मूवी आपने देखी होगी, क्या गजब की मूवी थी। उसमें आखिरी का एक सीन होता है जब उसका मेन जो हीरो होता है वो लगभग सब समझते हैं कि भाई अब खेल इनका हो चुका है, वो मर चुका है, क्योंकि वो जमीन पर लेटा होता है, बेहोश हो जाता है, इतनी मार पड़ती है कि वहां पर मामला खत्म दिखता है। लेकिन अचानक से चमत्कार होता है, भगवान आते हैं, कुछ ऐसा कह जाते हैं, जान फूंक देते हैं उस हीरो में, वो अचानक से खड़ा होता है और उसके बाद सब कुछ तहस नहस कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है अब से 2 दिन पहले क्रिकेट के मैदान में। मैच था अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। ग्लेन मैक्सवेल कांतारा थे। कैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैक्सवेल की भी हालत एक वक्त पर वैसी ही हो गई थी जैसे कांतारा मूवी में हीरो की हो जाती है। मैक्सवेल जमीन पर लेट गए, सबको लगा खत्म है मामला। यानी कि क्रिकेट के मैदान पर कोई बल्लेबाज लेट जाए दर्द के मारे, वहां पर मामला खत्म। ये नहीं कि मर गया, वहां पर मामला खत्म कि अब बल्लेबाजी नहीं करेगा, शायद बाहर चला जाएगा। सबने यही समझा कि अब बल्लेबाजी नहीं करेंगे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने खुद बोल दिया था, ये फिजियो ने बताया है, मैक्सवेल ने खुद बोल दिया था कि आई एम डन नाउ, अब मैं नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन एक वो शख्स कौन था और उसने क्या मैक्सवेल को कहा था जिसने मैक्सवेल में एक अलग जान फूंक दी और उसके बाद मैक्सवेल ने इतिहास रच दिया, 201 बना दिए एक टांग से। ऐसा क्या कहा था उस शख्स ने और वो शख्स कौन था? तो मैं आपको बताता हूं इसके पीछे की असली कहानी। वो शख्स था ऑस्ट्रेलियन टीम का फिजियोथेरेपिस्ट जिसका नाम है निक जोन्स, जो बहुत सालों से ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर जुड़ा हुआ है। और जो शुरुआत में मैंने कहा ना कि एक मरे हुए को, एक डेड मैन को कांतारा बनाया, ये डेड मैन मेरी बात नहीं है, मेरे कहे हुए शब्द नहीं है, ये खुद निक जोन्स के कहे हुए शब्द हैं। वो मैक्सवेल को एक तरीके से संबोधित करते हुए कह रहे थे कि ही वॉज लाइक अ डेड मैन, जो जमीन पर पड़ा हुआ था और मुझे लगा मामला खत्म है, अब शायद ये बल्लेबाजी नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने सारी कहानी बताई कि उन्होंने ऐसा क्या मंत्र दिया मैक्सवेल को, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि मैक्सवेल में एक अलग सी जान आ गई। उनके पूरे शरीर में क्रैम्प्स थे, राइट एंकल में क्रैम्प था, राइट जो फुट होता है उसमें क्रैम्प था, फिर पीछे काफ में भी जो पिंडली होती है उसमें क्रैम्प आ गया था, फिर हैमस्ट्रिंग, लेफ्ट हैमस्ट्रिंग, बाएं हाथ के जांघों पर भी क्रैम्प आ गया था, बैक स्पैज भी हो गया था, पीठ में भी अकड़न महसूस हुई थी। तभी वो मैक्सवेल वहां पर अचानक से गिर गए थे, जमीन पर लेट गए थे कि एक साथ मल्टीपल क्रैम्प्स आए थे ग्लेन मैक्सवेल को। पूरी शरीर से उनकी नमक की कमी हो जाती है भाई, जब आप इतनी देर तक रनिंग करते हैं, पसीना खूब निकल जाता है, तो वो उनकी हालत हो गई। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि क्रैम्प्स होते क्या हैं, फिर आपको बताऊंगा कि आखिरकार निक जोन्स ने बताया क्या। दरअसल हमारे बॉडी में अच्छी मांसपेशियां तभी बनती हैं जब हम वार्म अप, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं। मगर कई बार हालात, मौसम और अन्य कारणों की वजह से मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। ये दर्द असहनीय हो जाता है। कई बार हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि हिलना तक मुश्किल हो जाता है। मांसपेशियों के समूह में एक साथ इस तरह के दर्द को क्रैम्प कहते हैं। कभी कभी ये कुछ सेकंड के लिए ही होता है, अचानक से आपको लगता है नस चढ़ गई, वही क्रैम्प होता है। लेकिन कई बार ये काफी देर तक चलता है, जो कि उस दिन मैक्सवेल के साथ हुआ था। और क्रैम्प की बड़ी वजह बॉडी डिहाइड्रेट होना होता है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो मांसपेशियां ऐंठने लगती हैं। मांसपेशियों और शरीर के अंगों को काम करने के लिए फ्लूइड नहीं मिल पाता है। और अक्सर ज्यादा गर्मी या फिर उमस भरे हालातों में जब हम शरीर से भयंकर पसीना निकाल चुके होते हैं, तब थकान के बाद खिलाड़ी क्रैम्प से जूझने लगते हैं। मैक्सवेल के साथ ही उस दिन यही हुआ। पसीना बहुत निकल चुका था, रनिंग बहुत कर चुके थे, उमस भी थी, इस वजह से मल्टीपल क्रैम्प्स उनकी बॉडी में आ गए। अब हम बताते हैं कि वो फिजियो ने बताया क्या। फिजियो ने बताया, जब मैं आखिरी बार मैक्सवेल के पास गया, जब वो जमीन पर लेटे हुए थे, मैं वहां गया, मैंने उनकी राइट काफ यानी कि राइट पैर की पिंडली को थोड़ा मसाज किया, उसके लेफ्ट हैमस्ट्रिंग पर, उसकी जांघ पर मसाज किया। उस समय मैं जब स्ट्रेचिंग कर रहा था, तब मैक्सवेल ने मुझसे कहा कि आई एम डन हियर, यानी कि बस हो गया है, मैं अब बाहर जाना चाहता हूँ, मैं अब नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैंने उसे मना किया। मैंने कहा कि अगर आप यहाँ से वापस जाते हैं तो आप वापस खेलने के लिए नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर आप वापस जाते हैं तो पूरी बॉडी शट डाउन हो जाती है और उसके बाद क्रैम्प्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और एक बार बॉडी ठंडी हो गई तो वापस आके आप, मुझे नहीं लगता कि बल्लेबाजी कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए सबसे बेहतर यही है कि अब आप रनिंग करना बंद कर दीजिए, खड़े खड़े एक जगह पर बल्लेबाजी कीजिए, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, तभी आप जो है वो
खड़े रह पाएंगे, आप क्रैम्प से बच पाएंगे। अगर आप सीधे खड़े खड़े रहते आप बल्लेबाजी कीजिए, वो जो सिंगल रन आप ले रहे हैं वो मत कीजिए, रनिंग करना बिल्कुल खत्म कर दीजिए, एक एंड से जितना आप बल्लेबाजी कर पाए कीजिए। बकायदा मैक्सवेल ने भी कहा कि फिजियो ने मुझे जो बात बताई, मैं तो उनसे कह रहा था मैं वापस आ जाऊं, लेकिन फिजियो ने मुझसे कहा कि एक बार जब मैं स्टेयर्स चढ़कर बाहर जाऊंगा, उसके बाद स्टेयर्स उतरकर वापस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर रहूं, एक एंड से लगातार खेलता रहूं, वही मेरे लिए बेस्ट चांस है और ऑस्ट्रेलिया के लिए बेस्ट चांस है। और उसके बाद मैंने अपने हाथों पर ज्यादा यकीन रखा, पैर तो बोल चुके थे, मैं एक तरफ से खड़ा रहा, अपने हाथों से शॉट्स लगाता रहा और मैंने ये चमत्कार करके दिखा दिया। तो ये है, यानी कि अगर फिजियो निक जोन्स ये नहीं बताते कि आप यहीं पर खड़े रहिए, स्ट्रेट खड़े रहिए, ज्यादा रनिंग मत कीजिए, तो शायद मैक्सवेल परेशान रहते, ये इतना बड़ा कारनामा करके नहीं दिखा पाते अगर ये दिव्य ज्ञान उनको नहीं मिलता कि आप एक तरफ से खड़े रहो। और देखिए उसका फायदा हुआ, एक तरफ से मैक्सवेल एक पैर पे खड़े रहे, लगातार शॉट्स लगाते रहे, रनिंग उन्होंने बंद कर दी थी, एक ओवर वो खेलते थे, एक ओवर पैट कमिंस खेलते थे, लेकिन जितना मैक्सवेल खेल रहे थे वो उसी में खत्म कर दे रहे थे मैच, उन्होंने खत्म भी कर दिया। 128 29 गेंदों में 201 नॉट आउट बना दिए, लगभग 4 ओवर रहते अपनी टीम को मैच जिता दिया। तो ये था वो दो जो शब्द थे ना शुरुआत में, मैंने आपको यही वो शब्द थे कि यहीं खड़े रहो, एक तरफ से रन बनाओ, बस और कुछ नहीं। क्योंकि उस वक्त मैक्सवेल वापस जाना चाहते थे, कोई भी दूसरा फिजियो होता कहता ठीक है वापस चलो, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के फिजियो ने अपनी टीम के बारे में भी सोचा, और उस समय जो मैक्सवेल के लिए ज्यादा बेटर था, क्योंकि मैक्सवेल वहां से वापस जाते कुछ होता नहीं, थोड़ा आराम उनको मिलता, लेकिन क्रैम्प्स इतने ज्यादा थे, रिकवर होने में टाइम लगता, तो भाई बॉडी गर्म होती है, ये चीज पता थी फिजियो को, उन्होंने कहा वहीं पर रहो, यहीं से शॉट्स लगाओ, और इतिहास रच दिया गया। तो कैसी लगी ये कहानी मुझे बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।